Hi everyone. So, are you always confused in a DNA, chromatin, chromosomes, genes, alleles, and how they are related to each other? So, I will remove your all confusion regarding to this topic. So, let us learn in a very simple way. Okay, now the question is that what is DNA, what is chromatin, what is chromosomes and genes, alleles, and ये सब आपस में कैसे related है. Okay, now I am going to tell you. So, imagine कीजिए ये एक human body है. I am talking about this human body. ये एक human body है and as we all know that our body is composed of a fundamental unit called cell. So, this is called a cell. Okay, और ये सेल में इस एरिया में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं. बट यहाँ पे हमें इसके बारे में बात नहीं करना. यहाँ पे हमें सेल के न्यूक्लियस के बारे में बात करना है. क्यों उसके बारे में बात करना है? क्योंकि सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है ह्यूमन बॉडी का जेनेटिक मटेरियल, या फिर मैं बोलूँ एक ह्यूमन बॉडी किस तरह से बनेगी, किस तरह से डिजाइन होगी, उसका जो पूरा रोड मैप है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है. जैसे कि एक बिल्डिंग बनती है तो उसका एक जो मैप बनाया जाता है, उसकी जो डिज़ाइन बनाई जाती है, उसी तरह से हमारे न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वो ह्यूमन बॉडी का एक तरह से मैप होता है कि बॉडी कैसे बनेगी. ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, सेल से मैंने ह्यूमन बॉडी से सेल निकाला. सेल निकालने के बाद मैंने सेल को यहाँ रखा, फिर मैंने उससे न्यूक्लियस निकाला. जब मैंने न्यूक्लियस को जूम करा तो मुझे दिखाई दिया ये जेनेटिक मटेरियल जो एक ऊन के गुच्छे की तरह दिखाई दे रहा है, और इसी ऊन के गुच्छे को हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन बोलते हैं. ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? क्रोमैटिन बोल रहे हैं. फिर उसके बाद ये जो क्रोमैटिन होता है ये पैक्ड होता है जस्ट लाइक दिस. ये कुछ इस तरह से पैक होता है, और ये जो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं इसको हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं. मैंने न्यूक्लियोसोम क्या होता है अपनी एक यूट्यूब शॉर्ट में बनाया हुआ है, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा. ठीक है, होता क्या है मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो रेडियस होता है ना न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है ना वो बहुत छोटा होता है, लेकिन जो लेंथ होती है डीएनए की वो 2.2 मीटर होती है. तो भाई 2.2 मीटर का डीएनए मतलब कि रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसे बहुत ज़्यादा कंडेंस करना पड़ता है. तो हम एक प्रोटीन का यूज़ करते हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक है, वो इस तरह से रैप करके एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, और इस तरह के स्ट्रक्चर को हम यूक्रोमैटिन बोलते हैं. अगर मुझे इसको और टाइटली कंडेंस करना है तो मैं नॉन हिस्टोनल क्रोमोसोमल प्रोटीन का यूज़ करूँगी, इसको मैं और कंडेंस करूँगी. और जो मोस्ट कंडेंस स्टेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं. ठीक है, मैंने क्रोमोसोम को यहाँ जूम आउट कर रखा है. आप ये देखिए, ये क्रोमोसोम के लोकस, इसको हम लोकस बोलते हैं. ये इसको हम लोकस बोलते हैं. ये एक क्रोमोसोम है. ठीक है, ये क्रोमोसोम एक है, लेकिन इसमें क्रोमैटिड कितने हैं? इसमें 2 क्रोमैटिड हैं. ठीक है, ये बात मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. इसमें क्रोमैटिड्स कितने हैं? इसमें क्रोमैटिड्स 2 हैं. ठीक है, ये एक क्रोमैटिड है, ये एक क्रोमैटिड है. ठीक है, तो ये क्या है? लोकस पे डीएनए प्रेजेंट है. इसी डीएनए के ऊपर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? जीन्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और अभी मैं थोड़ी देर में आपको जीन्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताऊंगी. ठीक है, अब देखिए डीएनए पता चल गया, जीन्स पता चल गया. अब मैं आपको एलील्स बताती हूँ क्या होते हैं. एक इमेजिन कीजिए आई कलर. ठीक है, जो हमारा जो हमारा आई है, समझ लीजिए आई क्या है? एक जीन. मतलब कि हमारे डीएनए में जो जीन्स है उसमें आई का हमारे रोड मैप प्रेजेंट होगा कि ह्यूमन आई कैसी दिखनी चाहिए. और उसमें किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन कलर होता है, तो ब्राउन ब्लैक, किसी का ब्लू भी देखा जाता है. ठीक है, ये सब जो कलर है वो क्या होते हैं? एलील्स होते हैं. ये क्या होते हैं? एलील होते हैं. ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ सेल डिवीज़न के बारे में. सुनिए, हमारा जो सेल होता है वो डिवाइड करता है, तभी हम
ग्रो करते हैं। हमारा सेल क्या करता है, डिवाइड करता है, जिसकी वजह से हम ग्रो करते हैं। तो मेटाफेज, तो ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, जैसे सेल डिवीजन के साथ ड्यूरिंग सेल डिवीजन चेंजेस ऑकर इन जेनेटिक मटेरियल, ये जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है इसमें चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ये जो क्रोमोसोम होता है हमें कौन से स्टेज में दिखाई देती है, माइटोसिस वाला फेज में हमें क्या दिखाई देता है, क्रोमोसोम दिखाई देता है। G1 फेज में ये थोड़ा सा खुलता है, S फेज में डीएनए का कंटेंट डबल होता है, क्रोमोसोम डबल नहीं होता, डीएनए का कंटेंट डबल होता है। मतलब कि ये जो क्रोमोसोम है ना ये डबल नहीं होता, इसमें एक क्रोमैटिड बन जाता है। अभी ये सिंगल एक क्रोमोसोम है, अभी ये सिंगल एक क्रोमोसोम है, ये बात आप समझना, ठीक है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये सिंगल एक क्रोमोसोम है, लेकिन मैं इसको 20 से काट के अलग अलग कर दूंगी ना, मान लीजिए इसको मैं यहाँ से काट के अलग अलग कर दूँ, ठीक है, तो ये मुझे कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ऐसे ऐसे। तो ये क्या है, ये 2 क्रोमोसोम हो गए, ठीक है। तो क्या होता है, इस वाले स्टेज में सिर्फ ऐसी वाली स्टेज होती है, लेकिन जब यहाँ पे आता है जेनेटिक मटेरियल तो कुछ इस तरह से हो जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं क्रोमोसोम तो एक ही है, यहाँ पे भी 1 क्रोमोसोम है, यहाँ पे भी 1 क्रोमोसोम है, लेकिन क्या डबल हुआ, डीएनए का कंटेंट डबल हो गया। यहाँ पे देखिए डीएनए का कंटेंट डबल हो गया है, ठीक है। अब देखिए ये कुछ फेजेस होती हैं, G1 फेज, यहाँ पे कुछ चेंजेस आता है जेनेटिक मटेरियल के अंदर। S में कुछ फेजेस आते हैं, S को हम सिंथेसिस फेज बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे डीएनए डबल होता है। फिर G2 फेज आता है, ठीक है, फिर माइटोसिस फेज आता है, ठीक है। तो इसके दौरान जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आते रहते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा डीएनए क्या है, क्रोमैटिन क्या है, क्रोमोसोम क्या है, जीन्स क्या है, एलील क्या है। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ, ये एक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी से मैंने एक सेल निकाला, सेल निकालने के बाद मैंने उसको रखा, मैंने उससे न्यूक्लियस निकाला, क्योंकि भाई हम जेनेटिक मटेरियल की बात करेंगे। उस न्यूक्लियस में मुझे मिला जेनेटिक मटेरियल, मुझे जेनेटिक मटेरियल कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था। फिर मैंने उसको निकाल के देखा, तो इस वाली स्टेज को हम क्रोमैटिन बोलते हैं। अगर न्यूक्लियोसोम के ऊपर रैप्ड है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूक्रोमैटिन। क्रोमैटिन 2 टाइप के हो सकते हैं, यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। तो अब अगर टाइटली पैक्ड है तो उसको हम हेट्रोक्रोमैटिन बोलते हैं, अगर लाइटली पैक्ड है तो उसको हम यूक्रोमैटिन बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, क्रोमोसोम बनता है। क्रोमोसोम के इधर लोकस पे डीएनए प्रेजेंट होता है, इस डीएनए के ऊपर यहाँ पे जीन्स प्रेजेंट होती हैं। और आप इमेजिन कीजिए, अगर आई का एक जीन है, ह्यूमन आई का एक जीन है, तो ह्यूमन आई की जो कलर है ना, ठीक है, वो उसमें जो कलर्स में जो डिफरेंट टाइप के जो कलर हैं वो क्या है, वो एक तरह से क्या है, एलील्स है, ठीक है। अगर मैं जीन्स की डेफिनेशन की बात करूं तो आपको मैं समझाती हूं। आप देखिए, मैंने आपके सामने लिखी है जीन्स की डेफिनेशन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ डीएनए मेक्स अ प्रोटीन विच इज़ एक्सप्रेस। अब देखिए, मेरा ये डेफिनेशन लिखने का क्या मतलब है और एक्सप्रेशन का क्या मतलब है। इमेजिन कीजिए, ये क्या है, ये एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ये एक ह्यूमन बॉडी है, ये कोई एक इंसान है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये है हमारा स्किन सेल, ये क्या है, स्किन सेल, ठीक है। अब हम सबको पता है भाई, इसको अभी हम साइड में रखते हैं, हम सबको पता है भाई कि हमें हमारी जो पेंक्रियाज है, ठीक है, पेंक्रिया जो है हमारी, पेंक्रिया जो है वहाँ के जो सेल्स होते हैं, वहाँ के जो सेल्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं भाई, इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। अब पेंक्रिया में इंसुलिन क्यों प्रोड्यूस होता है, क्योंकि हमें वहाँ पे क्या करना होता है, ग्लूकोज मेंटेन करना पड़ता है, ग्लूकोज मेंटेन करता है, ठीक है। लेकिन ये इंसुलिन हमारे स्किन सेल में नहीं प्रोड्यूस होता। इंसुलिन यहाँ पे हमारा जो स्किन सेल है इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं करता है। अब समझिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या होता है, जो हमारा डीएनए है, डीएनए के ऊपर क्या प्रेजेंट है, जीन्स प्रेजेंट है। हमारा जो पूरा डीएनए होता है ना, वो हमारे पूरे बॉडी का एक तरह से बोलूँ ना तो ब्लूप्रिंट होता है। उस ब्लूप्रिंट में लिखा हुआ है भाई कि आंखें इस जगह होनी चाहिए, ठीक है, पेंक्रियाज में इंसुलिन बनना चाहिए, ठीक है, किडनी के अंदर ये हार्मोन होना चाहिए, हार्ट के अंदर कार्डियक मसल्स होनी चाहिए, ठीक है, हमारे ईसोफेगस में पेरिस्टलेटिक मूवमेंट होना चाहिए,
ठीक है, हमारे फेलोपियन ट्यूब में ये एंजाइम सिक्रीट होना चाहिए, ठीक है, ये सब हमारा डीएनए हमें बताता है, ठीक है। अब देखिए गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स होते हैं, वो हमारे गोनैड्स के लिए बने हुए हैं, तो हमारा स्किन सेल उसे क्यों प्रोड्यूस करेगा, ये सब हमें कौन बताता है? ये सब डिसाइड करता है जीन का एक्सप्रेशन। ये सब कौन डिसाइड करता है? जीन का एक्सप्रेशन डिसाइड करता है, क्योंकि जहाँ पे ज़रूरत होती है वहीं पे जीन एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जांपल हमारा हमारे स्किन, और आपको मैं एक बात और बता दूं कि हमारे पूरे बॉडी में जो डीएनए होता है ना वो सेम होता है, मतलब हमारा पूरे जो बॉडी है वो सेम सेल से मिलके बना हुआ है, और पूरे बॉडी में जो डीएनए होता है ना सेम होता है। डीएनए अलग नहीं होता कि पैर का डीएनए अलग होगा, हाथ का डीएनए अलग होगा, सर का डीएनए अलग होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या अलग होता है? जीन का एक्सप्रेशन अलग होता है। अब पूरा डीएनए तो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए कोड नहीं करता, जीन का एक्सप्रेशन। हमारा जो स्किन सेल है वहाँ पे इंसुलिन को प्रोड्यूस करने वाला जीन क्या है? साइलेंट है, लेकिन पेंक्रिया में इंसुलिन को प्रोड्यूस करने वाला जीन जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीटोसिन पार्चुरेशन के टाइम पे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ठीक है। अब हमारा स्किन सेल क्या ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा? क्या ही मतलब है? तो ऑक्सीटोसिन रिलीज करने वाला जो भी जीन होगा ना वो हमारे स्किन सेल में क्या होगा? स्किन सेल में हमारे एक्सप्रेस नहीं कर रहा होगा, लेकिन वहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा होगा, ठीक है। अब देखिए प्रोजेस्टेरॉन है जो प्रेगनेंसी मेंटेन करता है, वो हमारी किडनी में क्यों नहीं सिक्रीट होता? क्योंकि किडनी में वहाँ पे उसका जो एक्सप्रेशन है ना वो सप्रेस है, वो वहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमारे पूरे बॉडी में डीएनए सेम है, क्या डिफरेंट है? जीन का एक्सप्रेशन डिफरेंट है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जेनेटिक का, सबको पता होना चाहिए। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और मैं आपको बता रही हूँ कि अगर किसी को ये बात टाइमली समझ आ गई तो उसे जेनेटिक कभी भी मुश्किल नहीं लगेगा। That's all for this video. Thanks for watching this video.